और अब 9 सीटों का तनाव, कौन जीत रहा है चुनाव। आज यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया, लेकिन यूपी से उठे नारों की गर्माहट ने उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक में होने वाले सियासी पारे को चढ़ा दिया। आमने सामने की फाइट में मुकाबला कांटे का हो चला है। 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी का जोश भी हाई है। लिहाजा दोनों ही राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि सभी 9 की 9 सीटों पर उनकी जीत होगी। इन सभी 9 सीटों पर दोनों दलों के नेताओं ने पूरी ताकत के साथ प्रचार भी किया है और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव के आखिर तक कौन मारेगा बाजी और किसकी रणनीति होगी कारगर, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया, वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है। यूपी में बीजेपी या एसपी, 9 सीट किसकी पक्की। ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है, वो अपने आंख की, अपने दिमाग की जांच करावे। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ती है, जीतती है। बटोगे कटोगे कारगर, आसान पीडीए से डगर। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बेटी और बहनें आज भी इस बात को कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का जंगल राज की फिर कभी वापसी न हो। 9 सीटों का भीषण रण, किसका हिट जातीय समीकरण है। सुबह शाम 5 बजे यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आखिरकार थम गया। बीते करीब 1 महीने से यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर सभी दलों के प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने प्रचार को धार दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव 2027 का ट्रेलर होगा। जिस पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी, उसके लिए आगे की राह उतनी ही आसान मानी जा रही है। यही वजह है कि उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सभी 9 विधानसभा सीटें उनकी पार्टी जीत रही। इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है। और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी। सर, सपा कांग्रेस भी लगातार नहीं, देखिए, आप ये सब डिरेल्ड हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, जनता की नजरों में पूरी तरह से उजागर हो चुका है। इनकी कलई खुल चुकी है। खटाखट फटाफट पैसे भेज करके खाते में वोटों को झूठ बोल करके इन्होंने मैनेज किया था। जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है। जहां 20 तारीख को मतदान है, वहां भी पछाड़ रहा है, भाजपा जीत रही है। यद्यपि वो सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में। और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है, उस पर बैठे और सीधा सफाई के लिए प्रस्थान करें। इधर बीजेपी नेता तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए की बदौलत अपनी राह आसान देख रहे हैं, जिनका दावा है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा और सभी 9 सीटों पर कमल मुरझाएगा और समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे निकल जाएगी।
जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा कर रही, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से जहां समाजवादी पार्टी का जोश हाई, तो वहीं बीजेपी के लिए बात चिंता की है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली थी, जो कि 2019 में 62 थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 2024 में 37 सीटें मिली थी, जो कि 2019 में सिर्फ 5 थी। इसी तरह कांग्रेस भी 2024 में 6 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी का 2024 में खाता ही नहीं खुल सका, जबकि 2019 में 0 पर रहने वाली आरएलडी को 2024 में 2 सीटों पर जीत मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर 2-2 बार जनसभा और रोड शो कर पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। सभी 9 सीटों पर हर दिन तस्वीर बदलती दिखाई दी। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। बीजेपी ने दोगुनी ताकत से सभी सीटों पर कैंपेनिंग की। एसपी भी अपना मोमेंटम बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। अखिलेश ने सभी सभाओं में पीडीए का नारा दिया। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, बीजेपी ने पुराने आंकड़ों और जातीय समीकरणों को बिठाया। सीसामऊ की सीट हम लोग जीत रहे हैं। सीसामऊ जीत रहे हैं। ये भाजपा का कमल खिल रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं, सीसामऊ हम जीत चुके हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव, जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। दरअसल इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का टेस्ट माना जा रहा है। इसलिए लोकसभा के रिजल्ट के बाद बीजेपी रिकवरी मोड पर दिखी। साथ ही बीएसपी भी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया। दावा ये कि 9 में से आधी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परिवार के लोगों को उतारा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई। अभी तक तो जातिवादी पार्टी थी, संप्रदायवादी पार्टी थी, अब ये परिवारवादी पार्टी का जो इसको रोग है वो कांग्रेस से इसको मिल गया है उनके साथ करने के कारण। 9 सीटें में से अगर आप देख लो तो 50% से ऊपर सीटें जो है इनका परिवार लड़ रहा है। जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 सीटों पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 5 सीटों पर एनडीए काबिज थी। इनमें 4 सीटें करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदर की समाजवादी पार्टी के पास थी। 5 पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इनमें अलीगढ़ के खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी ने जीती थी। मजबा निषाद पार्टी और मीरापुर आरएलडी ने जीती थी। यूपी उपचुनाव में जातीय समीकरणों को साधने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने पीडीए फॉर्मूले को अपनाया और इसी के मुताबिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिससे सभी 9 की 9 सीटों पर जीत पक्की की जा सके। अगर यूपी उपचुनाव में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की बात करें तो अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के तहत 9 में से 3 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया। दलित वर्ग से 2 और 4 अल्पसंख्यकों को उपचुनाव में टिकट दिया। अब अगर बीजेपी के सक्सेस फॉर्मूले को देखें तो बीजेपी ने पीडीए के तहत 4 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उतारे, 1 दलित वर्ग और 3 अगड़ा वर्ग से उम्मीदवार को टिकट दिया। इन्हीं जातीय समीकरण के बल पर दोनों गठबंधन को लगता है कि सभी 9 सीटों पर उनकी जीत तय है। हालांकि 9 सीटों के वोटर 20 नवंबर को अपने मत का प्रयोग कर तय करेंगे कि किसके खाते में वो कितने सीट देते हैं और इसका पता 23 नवंबर को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।